देखिए लिखा है इसका 11 का 31 वचन, ध्यान से सुनिए। तब उसके सहायक खड़े होकर, हाँ, उसके सहायक, ये शैतान के बारे में लिखा है, उसकी सल्तनत के बारे में लिखा है। उसके सहायक खड़े होंगे, दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। वो दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। जो प्रभु में बहुत अच्छे से दौड़ने वाले लोग हैं, दुआ बंदगी करने वाले लोग हैं, उन्हें भी अपवित्र करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा उस अंधकार के साम्राज्य की ओर से। जी, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वो नित्य होम बलि को बंद करेगा। नित्य होम बलि का मतलब है दुआ बंदगी, जो आप सुबह शाम उसके चौखट पर दिया जलाते थे ना, वो उसे बंद करेगा। आप देखिए ना, धीरे 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 आपका जीवन कैसा होता चला जा रहा है, दुआ बंदगी के प्रति, इबादत के प्रति कैसा होता चला जा रहा है। जी, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। हाँ, वो नित्य होम बलि को बंद करेगा। नित्य, रोजाना, नित्य का मतलब रोजाना की होम बलि को बंद करेगा, दुआ बंदगी के जीवन को बंद करेगा। और क्या करेगा? और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा वो करेंगे। उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। 97 का 10 और 12 का 9 के अनुसार घृणित वस्तु क्या है? परमेश्वर ने किस चीज से घृणा करने को कहा है? परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से भी घृणा करने को नहीं कहा। प्रिय भाई बहनों, किस चीज से घृणा करने को कहा है बताइए? 97 का 10 पढ़िए आप, भजन संहिता। 12 का 9 आप पढ़ सकते हैं। एक वचन दोनों में से, नए नियम और पुराने नियम में से आप ले लीजिए। 12 का 9 आप, हाँ, 97 का 10 पढ़ लो। जी जी, 97, 97 का मतलब 97। हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर के लोगों, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित वस्तु क्या है? बुराई, पाप और बुराई घृणित है परमेश्वर पिता की दृष्टि में। और नीति वचन जब आप पढ़ेंगे शुरुआत के ही 4-5 अध्याय के अंतर्गत, तो उसमें लिखा है घमंड घृणित है। परमेश्वर गर्वीली अहंकारी आंखों से, घमंड से नफरत, घृणा करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो। वो घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे, यानी कि वो अंधकार का साम्राज्य क्या करेगा? वो उसके सहायक उठ खड़े होंगे और दृढ़ पवित्र नगर को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को वो लोग बंद करेंगे। जो नित्य होम बलि का मतलब क्या है? दुआ इबादत का जीवन। और आगे क्या लिखा है? वे उस घृणित वस्तु को खड़ा कराएंगे जो उजाड़ करा देती है। वो घृणित वस्तु क्या है? पाप और बुराई। क्या आपके घरों के अंदर इबादत की जगह खड़ी नहीं हो गई है क्या? क्या आप अपने घरों में पाप और बुराई को खड़ा हुआ नहीं देख रहे हैं? घृणित वस्तु क्या है? बुराई। हालेलुया। आज उसका मंदिर जो है घरों घरों तक पहुंच चुका है। हम किसकी अपने घरों में इबादत कर रहे हैं? आप देख पा रहे हैं किसकी इबादत कर रहे हैं? पाप के द्वारा इबादत किसकी हो रही है? शैतान की। पाप के द्वारा इबादत किसकी हो रही है बताइए आप? हम जय मसीह की कह के क्या परमेश्वर को महिमा देते हैं, या उसकी वो जीवन जीकर उसे महिमा दी जा सकती है? बताइए, बताइए, स्तुति हो। देखिए आगे क्या लिखा है? लिखा है और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उन्हें वे अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। जो लोग उसके खिलाफ चलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, वो बात करता है, वो बात करता है लोगों से। चिकनी चुपड़ी बातें हैं उसकी, वो बात करता है लोगों से। स्तुति, स्तुति। कैसे ले गया वो हव्वा को? मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा ही ले गया। क्या आप सोच रहे हैं शैतान जो है काला सा है, बड़े बड़े सींग है, बड़ा बदसूरत सा है, दैत्य के समान लगता है, उसे देखकर डर लगता है? अरे नहीं, खूबसूरत स्वर्गदूत है वो, स्वांग सुंदर है, बुद्धि से भरपूर है। हालेलुया,
स्तुति हो, स्तुति हो। ऐसा है वो, जब आपसे बात करेगा इतनी मधुर और मीठी बातें होंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। उकसाएगा, उलझाएगा, आपको उकसाकर भ्रमित कर देगा, आपके चारों ओर दायरा बना देगा। स्तुति हो। और लिखा है प्रभु के वचन में, शैतान मनुष्य का मन मनुष्य की बातों पर लगाता है, परमेश्वर की नहीं। 16:23 जब आप मती के अनुसार पढ़ेंगे, देखिए प्यारे बहन भाइयों, इसलिए जब नया नियम शुरू हुआ तो क्या कहा गया? स्तुति हो। नया नियम शुरू हुआ तो क्या कहा गया? लूका उसके 3 अध्याय का 4 और 5वां वचन हम लोग देखेंगे। आज हमारा विषय है परमेश्वर के लोग। जी पढ़िए। जैसा यशाया भविष्यवक्ता की कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। नए नियम की शुरुआत होती है। कहा गया कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। किसका शब्द हो रहा है? यूहन्ना भविष्यवक्ता का। एक नबी, एक ही प्रचार, एक ही सेवकाई। क्या कहा गया जी? प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। आज भी उसके लोगों, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। सीधी करो उसकी सड़कें। हमारी सड़कें कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। शैतान से पूछा गया तू कैसे आया? उसने कहा मैं घूमते घामते डोलते डालते आया। किसी को झूठ में डाला, किसी को व्यभिचार में, किसी को लुचपन में, किसी को चालाकी में, किसी को मक्कारी में डाला। स्तुति हो। टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक सेवकाई का सबसे पहला वचन क्या है? देखिए सेवकाई क्या है? सेवकाई जो है, लोगों को वो जीवन जीना सिखाना ही सेवा है। हालेलुया। बिगड़े हुए तो आप थे ही, अब चर्चिस आपको वो जीवन जीना सिखाए जिसके द्वारा आप वहां जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग यहां के लोग नहीं हैं। आप लोग पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वो जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं आप लोग, वो जीवन। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। परमेश्वर ने कैसे बनाया था आदम हव्वा को? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। उसने वो समानता खो दी। कैसे? पाप के द्वारा। और यीशु में वो समानता दोबारा लौटाई गई। देखिए, जिस परिवार के वसीले से आप ये मैसेज, ये सच्चा जो संदेश है सुनने जा रहे हैं, वो संदेश जो आपके पिता परमेश्वर का है, सचमुच वो परिवार आज आशीषित होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। स्तुति हो। देखिए, सोइए नहीं। क्या कर रही है दुल्हन? क्या कर रही है दुल्हन? सो रही। जाग रही है कि सो रही है? सो रही। क्या कर रही है दुल्हन? अभी परमेश्वर के दास बोल रहे थे सब लोगों को बुलाया, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वो आने वाला है। सब लोग कह रहे हैं वो आने वाला है, वो आने वाला है। और दुल्हन क्या कर रही है? सो रही है दुल्हन। और हम क्या करने आते हैं? आपको जगाने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए, इस भजन के माध्यम से कहा गया, कुप्पी में तेल भर कर रखना, पापों की नींद में ना सोना, वरना यहाँ रह जाओगे, वरना यहाँ रह जाओगे, यीशु के साथ ना जाओगे, आने वाला है।